Children, yesterday we have started a new topic, that is negative sentences. I told you what are negative sentences. Negative sentences are negative by nature. These sentences have no or not in them. वो sentences negative होते हैं जिनमें आप no या not use करते हैं, right? कि नहीं ये मैं नहीं करूँगा, नहीं मुझे नहीं खाना, हर चीज़ में जो लोग नो बोलते हैं उसको बोलते हैं ना आप बहुत नेगेटिव बोलते हो. सो नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं बार बार होता है. हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नो और नॉट. ओके. एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग. मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. ओके. Another example, रोहन was not hungry. रोहन hungry नहीं था. ठीक है. Let's do the difference. Now I'll tell you the difference between positive sentences and negative sentences. Children, I have explained you this yesterday, so it's a quick recap. Positive sentences are positive by nature. And negative sentences are negative by nature. Positive sentence जिसमें आप positive बोल रहे हो. Yes, I will do it. Yes, I'll eat it. Yes, I will go to the market. Okay, I will do it. So ये sentences positive होते हैं. जिसमें not नहीं होता, no नहीं होता, नहीं word का use नहीं हो रहा होता, वो आपके positive sentences होते हैं. एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें नो नॉट यानी नहीं का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. जिसमें नहीं बार बार आता है, नो नॉट. पॉजिटिव सेंटेंसेस डू नॉट हैव एनी नेगेटिव वर्ड लाइक नो और नॉट इन देम. सो पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता और नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि नो और नॉट. एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. ये पॉजिटिव सेंटेंस है. इसी का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू प्ले. आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग. ओके. देन हाउ टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस को जब हेल्पिंग वर्ब हो पॉजिटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में उसको चेंज करना बहुत इजी होता है. क्यों? आप क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं. इफ़ अ सेंटेंस हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं. तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, हैड. ओके. ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं इनको. जो मेन वर्ब नहीं होते वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. राइट. एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग. एम आपका वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. एम के बाद आपने नॉट लगा दिया तो क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस? आई एम नॉट प्लेइंग. पॉजिटिव सेंटेंस है, इट मे रेन टुडे. मे आपका हेल्पिंग वर्ब है तो मे के बाद आपने क्या किया? नॉट लगा दिया. इट मे नॉट रेन टुडे. वी कैन डांस, वी कैन नॉट डांस. अब आप याद रखना, हेल्पिंग वर्ब में सारे वर्ब्स जो होते हैं सब में नॉट अलग से ऐड होता है, बट कैन के साथ आता है कैन नॉट. कैन नॉट कैन के साथ ही आता है. जो नॉट है वो कैन के साथ ऐड कर देते हैं हम, अलग से वर्ड नहीं ऐड करते. सो कैन बिकम्स कैन नॉट. ओके. देन चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं ना. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो कोई कमांड दे रहा हो, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? डू नॉट
और डोंट जस्ट बिफोर द वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं हो रही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो था उसका रूल अलग था। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब था तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया था और आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया था। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस है और उसको आपको नेगेटिव बनाना है तो आप जो एक्शन वर्ड गिवन है सेंटेंस में, यानी वर्ब जो गिवन है, मेन वर्ब जो गिवन है सेंटेंस में, उसके जस्ट पहले आप डू नॉट या डोंट, डू नॉट सेम होता है। डोंट आपका कॉन्ट्रैक्शन है, एक साथ जोड़ के यूज़ किया गया है अपॉस्ट्रोफी लगाकर, एंड डू नॉट अलग से लिखा है। सो डू नॉट या डोंट लिख के वर्ब के पहले उसको आप नेगेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल, राइट फास्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया? राइट आपका इसमें वर्ब है, मेन वर्ब, एक्शन वर्ड। सो राइट के पहले आपने क्या लिख दिया? डू नॉट या फिर डोंट। सो आई विल से डोंट, डोंट राइट फास्ट, डोंट राइट फास्ट। सो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनको आप नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब के पहले डोंट ऐड कर देते हैं। दैट्स इट। प्लग दीज फ्लावर्स, डोंट प्लग दीज फ्लावर्स। ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। ओके, क्लियर? फिर से बता रही हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं चिल्ड्रन, देन वी जस्ट ऐड, वी यूज डू नॉट और डोंट just before the verb, main verb. Okay, now changing simple present sentences into negative sentences. जो simple present sentences होते हैं उनको negative sentence कैसे बनाते हैं? use do not और does not with the root form of the verb. जब आपको simple present का जो sentence है उसको negative बनाना है तो do not प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ डज नॉट। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट ऐड करोगे उसके बाद, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सिंगुलर है, तो डज नॉट ऐड करोगे। और वर्ब आपका कौन से फॉर्म का हो जाता है? रूट फॉर्म, मेन वर्ब, बिना किसी एस ई एस के। रूट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज इट्स बेस फॉर्म, दैट इज नो एक्स्ट्रा एडिशन टू द वर्ब। जैसे एग्जाम्पल प्लेज, तो प्लेज को सेंटेंस में आपको पॉजिटिव सेंटेंस में प्लेज लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? जब उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे तो डज नॉट ऐड किया और एस हटा के प्ले कर दिया। ठीक है? स्लीप्स, एस हटा के स्लीप कर दिया। गोज, अब गोज में क्योंकि ई एस दोनों ऐड किया था आपने, तो ई एस कट करके सिंपल गो कर दिया उसको। सो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको लिखना है इसमें, ना एस ऐड करोगे ना ई एस ऐड करोगे, अगर है तो उसे रिमूव कर दोगे। जो मेन आपका जो रूट वर्ब था, जो बेस वर्ड है, बस वो वर्ड लिखना है, उसमें कोई एडिशन नहीं करना उस वर्ड में। कुछ है एस ई एस तो उसको रिमूव कर देना है। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डू नॉट और डज नॉट रूट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट टिप्स, सबसे पहले फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस एंड ब्रिंग इट टू इट्स रूट फॉर्म। सबसे पहले सेंटेंस में देखो, ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के टिप्स बता रही हूँ मैं। वर्ब ढूंढो सेंटेंस में, ठीक है? सेंटेंस में वर्ब ढूंढो, उसको रूट फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है? फिर सब्जेक्ट को ढूंढो। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, जो जिसने काम किया है, जो काम करा है, जिसके बारे में बात हो रही है। फाइंड द सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन। नंबर 3, राइट डज नॉट, डू नॉट बिफोर द वर्ब। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू नॉट या डज नॉट लिखोगे वर्ब के पहले। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट लिखोगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लिखोगे। ओके, वर्ब के पहले लिखना है। फोर्थ स्टेप, यूज़ डज नॉट, वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की,
डज नॉट या डजंट if the subject is singular. Use do not, that is don't, if the subject is plural. Always remember, 6th step है, important tip है, भूलना नहीं. अगर आपका सब्जेक्ट I and you में से कुछ भी है तो आप हमेशा उसके साथ don't ही यूज़ करते हैं. That means I और you को आप कौन से रूल के साथ चलते हो? ऑलवेज यू ऑलवेज go with the plural rule with I and you. हमेशा, जबकि ये प्लूरल रूल है बट I और you प्लूरल नहीं है. I और you के साथ हमेशा आप don't यूज़ करते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स. सोहन सिंग्स वेल. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में वर्ब को रूट फॉर्म कर दो. सिंग कर दिया, सिंग्स को सिंग कर दिया. और सोहन देखा, सोहन क्या है? सब्जेक्ट. सोहन आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, तो इसलिए उसके साथ क्या लगा दिया? डज नॉट. सोहन डज नॉट सिंग वेल. दे प्ले आउटसाइड. दे डू नॉट प्ले आउटसाइड. ठीक है, दे प्ले आउटसाइड. प्ले आपका रूट फॉर्म ही है, बेस फॉर्म ही है वर्ब का, तो उसको कुछ नहीं करना. फिर दे आपका प्लूरल है, इसलिए उसके साथ क्या ऐड कर दिया आपने? डू नॉट. दे डू नॉट प्ले आउटसाइड. आई गो टू स्कूल. अब आई का क्या रूल था? आई के साथ आप क्या करते हैं? डू नॉट ही लगाते हैं. सो आई डू नॉट गो टू स्कूल. यू मेक मिस्टेक्स. यू का भी वही रूल है, आपको डू नॉट ही लगाना है. सो यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स. ओके, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाना. बहुत इजी है ये. प्रेजेंट टेंस में आपको डू नॉट और डज नॉट लगाना पड़ता है. पास्ट टेंस में क्या करते हैं? डिड नॉट. रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें भी करना है, बस डिड नॉट लगाना है सबके साथ. ठीक है, सारे सेंटेंस में आपको डिड नॉट लगाना है वर्ब के पहले और वर्ब को रूट फॉर्म में चेंज कर देना है. रूट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म. सो प्लेड है, स्लेप्ट है, वेंट है, कुछ भी है, सब कुछ चेंज करके उसका फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म. प्लेड का प्रेजेंट टेंस क्या होता है? बेस वर्ड क्या है? प्ले. स्लेप्ट का बेस वर्ड क्या है? स्लीप. वेंट का बेस वर्ड क्या है? गो. ओके, इसकी भी इंपॉर्टेंट टिप्स वही है, सेम स्टेप्स. पहले आप वर्ब देखोगे सेंटेंस में, वर्ब को रूट फॉर्म में चेंज कर दोगे और वर्ब के पहले डिडंट या डिड नॉट ऐड कर दोगे. इसमें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है. हर केस में आप डिडंट ही लिखते हो. आर्यन रोट नीटली, आर्यन डिड नॉट राइट नीटली. चिल्ड्रन वॉच्ड अ नाइस मूवी, चिल्ड्रन डिड नॉट वॉच अ नाइस मूवी. वी मेड अ चार्ट, वी डिड नॉट मेक अ चार्ट. मेड का रूट वर्ब क्या हो गया? रूट बेस वर्ड क्या है? मेक. वॉच्ड वॉच. राइट, रोट का राइट. और सब में डिड नॉट ऐड किया है. इसमें आपको सोचना ही नहीं है सिंगुलर प्लूरल. ओके, आई होप this much is clear. So children, if you have any doubt, you can ask now. Thank you. Have a nice day.